हेलो एवरीवन, आज हम शॉर्ट तरीके से एलसीएम निकालना भिन्न संख्या का सीखेंगे। हमारा जो भिन्न संख्या यहाँ पे लिए हुए हैं वो आपका है 7/9, 14/6 और 7/10। इसका एलसीएम क्या होगा ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका हम आसान तरीके से आपका एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, एलसीएम और फ्रैक्शन जब भी होगा, कभी भी किसी भी भिन्न संख्या का एलसीएम निकालना होता है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेना होता है और डिनोमिनेटर का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद में डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ होगा उससे आपको इसको डिवाइड कर देना है। तो इससे जो आपका रिजल्ट प्राप्त होगा वही आपका क्या होगा, जितने भी यहाँ पे फ्रैक्शन है, जितने भी भिन्न संख्या है उनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो इसको हम निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो पहला फ्रैक्शन आपका क्या था 7/9 और दूसरा आपका क्या है 14/6 और थर्ड है आपका क्या 7/10। तो इन सब का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ऑफ 7, 14 और 7। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर में लेंगे और डिनोमिनेटर में आप क्या लेंगे, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 9, 6 और 10। ठीक है, इनका हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं एलसीएम। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से हम करेंगे 7 और सेकेंड है आपका 14 और थर्ड है आपका 7। ठीक है, इन तीनों नंबर्स का आप एलसीएम निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे। वैसे नंबर लेने होते हैं जिससे कम से कम दो संख्या क्या हो, भाग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 लेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। ठीक है, अब फिर यहाँ से आपका कोई दो संख्या तो नहीं भाग जाएगी। ठीक है, अकेला हमारा 2 ही है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सबको। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो हमारा एलसीएम क्या आया यहाँ पे, तो 14 आया। और जो एचसीएफ होगा उसको आपको निकालना है 9, 6 और 10। ठीक है, हम इसको डिवीजन मेथड से आपका निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या लेना है एचसीएफ निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 6 है तो उसको लेना है और 9 इससे बड़ी संख्या है। ठीक है, इससे जस्ट बड़ी वाले को आपको भाज्य बनाना है और भाजक किसको बनाना है, सबसे छोटी संख्या को, और उससे इसको भाग देना है। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन मेथड होता है। इस तरीके से आप भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में 6 आ जाएगा और रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, शेषफल आपका 3 बचेगा। अब 3 को भाजक बना देना है और पहले जो आपका 6 जो भाजक था उसको आप भाज्य बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम में होगा, 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये 2 बार में क्या हो गया, पूरी तरीके से कट गया है ना। तो कौन से नंबर से ये नंबर जो है कम्प्लीटली कट गया है, ये 3 से कटा है। ठीक है, अभी इसी 3 से आपको ट्राई करना है कि जो बचा हुआ जो सेकेंड वाला नंबर है ना 10, उसको भी डिवाइड करके देखें कि ये पूरी तरीके से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस नंबर को डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये 3 से 10 को डिवाइड करना है ना। तो जिससे आपका ये 6 डिवाइड हो गया था ना, जिससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, उसी नंबर से आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये 3 जा क्या हो जाएगा, 9 है ना। 3 जा 9 हो जाता है, एक आपका शेषफल रह जाता है। अब फिर शेषफल से इस नंबर को भाग देना है। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, तो 3 बार में ये पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आपका ऐसा भाजक जो कि कम्प्लीटली सारे नंबर को, जितने भी नंबर्स हैं उनको डिवाइड कर सकता है, वो कौन है, 1 है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो हमें फ्रैक्शन मिला, ठीक है, एलसीएम फ्रैक्शन किसी भी यहाँ पे जो आपका भिन्न संख्या था उसका जो फ्रैक्शन मिला, ठीक है, वो क्या मिला आपका एलसीएम 14/1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या मिल जाएगा, आपको 14/1 ही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी भिन्न संख्या का क्या निकाल सकते हैं, उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।